नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका 8 मूलांक है अर्थात किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए। 8 को शनि से जोड़कर देखा जाता है। शनि को ग्रहों में न्यायाधीश कहा जाता है। शनि को ग्रहों में पीड़ा कहा जाता है। शनि को ग्रहों में दुख, समस्या, विवाद का कारक कहा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा के अगर शनि पीछे हो या आगे हो या साथ हो तो इसको 7.5 कहा जाता है। इस समय आदमी को बड़ी पीड़ा होती है। तो 8 नंबर की बड़ी विविधताएं हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में खूब मेहनत करनी पड़ती है। मैंने देखा अगर शुरू में ही इनको सारी लग्जरी चीजें मिल जाती हैं तो थोड़ा सा बीमार रहते हैं। कई बार देखा जाता है माता या पिता में से किसी एक के साथ इनका विवाद या सुख में समस्या होती है। जैसे पिता का जल्दी चले जाना, बीमार रहना, माता को लेकर दिक्कत होना। कई बार देखा जाता है इनके माँ बाप के भी आपस में थोड़े से बैर होते हैं। प्रॉपर्टी की बात की जाए, घर गाड़ी की बात की जाए तो शुरू से अच्छा रहता है। इनका प्रॉपर्टी जीवन काफी अच्छा रहता है। लेकिन ये सारी चीजें उम्र के पड़ाव जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही इनको प्राप्त होते हैं। मैंने कई बार देखा कि 32 साल के बाद इनके जीवन में ग्रोथ आती है। उसके पहले स्ट्रगल रहता है। कई बार ये अच्छे स्टूडेंट होते हैं या इनका दिमाग अच्छा होता है, लेकिन मार्कशीट में, इनकी रिपोर्ट कार्ड में नंबर का जो गणित होता है वो उतना अच्छा नहीं पाया जाता है। विज्ञान के साथ साथ दर्शन और फिलॉसफी को भी गहरे से समझ पाते हैं। देखने में आकर्षक होते हैं। एक अच्छी पर्सनालिटी होती है। कई बार इनके शरीर पे बाल के साथ साथ आंखों के ऊपर भी बाल बड़े पाए जाते हैं। लेकिन अगर इनके स्वास्थ्य में पाचन क्रिया खराब हो या पैरों में थोड़ी दिक्कत हो तो मैंने बहुत बार देखा है कि सर के बाल जल्दी झड़ने लगते हैं। मित्रों की संख्या अगर कही जाए तो उतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन जो 2-4 मित्र होते हैं उनके लिए ये अपना सर्वस्व देने को तैयार रहते हैं। वहीं पर इनके मित्र भी इनको सब कुछ प्रदान करने वाले होते हैं। ये अकेले कम पाए जाते हैं। कई भाई बहनों की संख्या भी देखी जाती है। वैसे वर्तमान समय में आजकल 1 या 2 ही संतान लोग प्रेफर कर रहे हैं। उस आधार पर भी देखा जाता है कम से कम 2 बच्चे या 3 भाई बहन की संख्या भी इनमें पाई जाती है। नवंबर 2024 की अगर बात की जाए तो नवंबर 2024 नवंबर अर्थात 2 से जोड़कर देखा जाता है। चंद्रमा और शनि। पूरे वर्ष की बात की जाए तो सन 2024 भी 8 नंबर से जोड़कर देखा जाता है। इस आधार पर शनि, चंद्रमा और शनि का संयोग बनता है। शनि का महीना, शनि का मूलांक, शनि और शनि का वर्ष और चंद्रमा का अंक, ज्योतिष में चंद्रमा और शनि को मिलने को विषयोग कहा जाता है। कहा जाता है ऐसी स्थिति में आर्थिक दबाव के साथ साथ माता, घर और गाड़ी पर भी थोड़ा प्रेशर पाया जा सकता है। इस स्थिति में 8 मूलांक वाले लोगों को अपने माँ के प्रति एक भाव रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी पीड़ा देखी जा सकती है। अगर आप वाहन लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं तो मकान की दृष्टि से यह महीना अच्छा है। लेकिन अगर जमीन लेना चाहते हैं तो उसके विवाद को थोड़ा सा देख कर लीजिएगा। आप अगर जमीन या मकान पाएंगे तो उसके आसपास लोहे से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है। जैसे कई बार देखा गया है रेलवे लाइन होना या थोड़ी दूर पर लोहा जोड़ने वाली जो दुकानें होती हैं वो पाई जाती हैं। नहीं कुछ होता है तो लोहे की गिमटी टाइप की चीजें भी घर के आसपास कई बार देखे जाते हैं। कूड़ा घर होना, पुलिस स्टेशन होना आसपास में भी कई बार देखा जाता है। शनि प्रभावित लोगों को इस महीने अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा मानसिक प्रेशर हो सकता है। बॉस के साथ थोड़ी सी मानसिक पीड़ा या रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कत भी देखनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप समय की तासीर को समझें और ज्यादा बोले ना, अधिक से अधिक काम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस महीने अगर आप घर में भी
अगर आप किसी की बातों को जवाब देंगे या किसी की बात को अपने मन से लगाएंगे तो ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि आपका मन उदास हो और पीड़ा भी बन सकती है। वहीं कफ की दिक्कत बढ़ सकती है, आपको सर्दी जुकाम, शरीर में थोड़ा सा बदन दर्द, इस तरह की भी समस्याएं इस माह आपको देखनी पड़ सकती है। छोटी मोटी यात्राएं होना, आर्थिक खर्च होना, इस तरह की भी दिक्कतें देखनी पड़ सकती। जो गार्जियन है उनके बच्चों का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा पीड़ादायी हो सकता है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मन उदास रह सकता है, मन पीड़ित रह सकता है। इस तरह की भी चीजें इस महीने देखनी पड़ सकती है। अगर आप घर लेना चाहते हैं, अगर घर के नंबर के संबंध में सोच रहे हैं तो ज्यादातर कोशिश करें कि 6 नंबर आप जरूर चुनें। वैसे घर के जो नंबर होते हैं उसके सभी अंकों का अपना महत्व होता है। इस वीडियो में हम आपको केवल इतना बता पा रहे हैं कि टोटल कैलकुलेशन आपका 6 हो तो बेहतर है। वहीं पर पश्चिम दिशा शनि से जोड़कर देखी जाती है। घर में ऐसे तो सारी दिशाओं का वास्तु अच्छा हो, लेकिन 8 नंबर वालों के लिए पश्चिम दिशा का विशेष होना जरूरी होता है। वहीं पर अगर वाहन ले रहे हैं तो वाहन के नंबर्स का ध्यान रखिएगा। कलर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 8 नंबर वालों के लिए नीला कलर, सिल्वर कलर और क्रीम कलर, ये 3 कलर सबसे अच्छे माने जाएंगे। वहीं से उपचार की दृष्टि से देखा जाए तो शनि देव को भगवान श्री कृष्ण की उपासना सबसे प्रिय थी। देवताओं में शनि को न्यायाधीश कहा जाता है। समय के काल को नापने वाले भी शनिदेव को माना जाता है। अतः शनि प्रभावित लोग अगर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं और साथ में शिव जी को शनिदेव अपना गुरु मानते थे, तो अगर आप श्री कृष्ण और शिव की उपासना करते हैं तो जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली रहती हैं उनका कहीं न कहीं से उपचार होता है। नवंबर 2024 8 नंबर वालों के लिए सोच हो जाएगा। अगर मैं परसेंटेज की दृष्टि से बात करूं तो लगभग 55 से 60 नंबर ही इस महीने हम आपको दे पाएंगे। अगर अपने बॉस से प्रमोशन के लिए बात करना चाहते हैं तो कोशिश करके आप अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट ना करें। कुछ सिंबॉलिक रूप से या कुछ सहज रूप से जो चीजें हो सके उस तरह से अपनी बात करें, ना कि एक रिजिड या एक पावर के साथ अपनी चीजें ना करें। नए रिश्ते की दृष्टि से अगर आप बात करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा सोच लें। नवंबर के कंपेयर में दिसंबर का महीना इस स्थिति के लिए काफी अच्छा माना जाएगा। अगर आप शेयर में या कहीं पैसा लगाना चाहते हैं उस दृष्टि से भी इस महीने आप थोड़ा सा वेट करें तो आपके लिए ज्यादा सुलभ और अच्छा होगा। कोई भी ऐसा प्लान कर रहे हैं कहीं पे, चाहे वो इलेक्शन जो शायद केस वगैरह को लेकर, तो ये महीना काफी अच्छा जाएगा। अगर बीमारी की दृष्टि से कोई ऑपरेशन वगैरह प्लान कर रहे हैं वो भी इस महीने काफी अच्छा जाएगा। अगर आप इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए कुछ सोच रहे हैं तो इस महीने आप कर सकते हैं। अपने बड़ों को या अपने परिवार को कहीं यात्रा पे ले जाना चाहते हैं तो यह महीना अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा रहेगा अपनी माता को अगर आप यात्रा पे ले जाते हैं तो यह महीना काफी अच्छा माना जाएगा, काफी शुभ माना जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में ये भी कहेंगे कि अगर आपको कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।